हेलो नमस्कार। तो शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में अपना अगला कॉन्सेप्ट। 50 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के फटाफट करने की कोशिश करेंगे। तो कोट ऑफ द डे, तुम मेहनत करो, तेरी किस्मत में जो भी लिखा है वो भी बदलेगा। वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहाँ अपना होगा। और इसी नोट के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करेंगे और आप उसके आंसर करिए, अपने आप को एनालाइज करिए, कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। अच्छा, आपको रिमाइंड कर दें कि इससे पहले 50 क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो आप यहाँ से देखिए। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री रामकृष्ण। नए भारत का पैगंबर रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 के 86 के उपदेशों में रामकृष्ण परमहंस की जो पृष्ठभूमि है उन्होंने तैयार की थी। और ठीक, और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आया हुआ भी क्वेश्चन है, अगर आपने विवेकानंद लगाया है या राजा राम मोहन राय लगाया है, दयानंद सरस्वती लगाया तो आपने गलत लगाया है इसका आंसर, और कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था। ठीक है, रिपन, मेयो, लिटन, कर्जन। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 4 5 6 आते रहता है क्वेश्चन, 6-7 बार आया है। हो सकता है इस बार आपकी अगली एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो इसका बताइए। इसका आंसर हो जाएगा रिपन। ठीक है, भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी जो था वो कौन था, लॉर्ड रिपन था। 53 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, बम्बई में। ठीक है, अगर आपने पढ़ा, इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा। 54 पे आते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी की बात हो रही है और अरविंदो घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और या केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। देखिए, जो 19वीं शताब्दी की बात करते हैं इसका मतलब होता है 1800 टू 1899। इसका मतलब ये नहीं होता है, कोई ये मत कर देना कि हाँ भाई 19वीं सेंचुरी पूछ रहे हैं तो 1900 से 19 इसकी बात हो रही नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। सबको पता होगा भाई, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1828 1828। ब्रह्म समाज, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की। देख लो भाई कितनी बार पूछा गया है। मनरो, होल्ट, एडमंड या लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बताइए 56 का आंसर क्या होगा, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी, थॉमस मुनरो ने। तो क्वेश्चन 56 का आंसर हो गया फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 57 का, नरेंद्र नाथ। कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई। बताइए भाई, चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उसका करता है उसकी समाप्ति कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 58 अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। बहुत सारे चार्टर एक्ट आए थे। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा पढ़िए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो बहुत आसान है। 59 रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद गुरु थे। निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण को क्रियान्वित किया था। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स या लॉर्ड राज्य अपहरण की नीति, लॉर्ड डलहौजी, यही सब थे। सबसे पहला कौन सा हड़पा गया था, सतारा। अगर आपने थोड़ा सा अगर इससे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो सतारा को सबसे पहले हड़प लिया गया था। ठीक है, 1848 में। अभी थोड़ी सी ये इसको भी याद रखिए, सतारा को किया गया था 1848 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 61, लिटन, कर्जन, मिंटो या रिपन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन
या बंगाल का विभाजन। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको पता होगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन नहीं थे, ठीक है। तो कौन थे ये आपको बताना है कमेंट में कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उस समय कौन वाइसराय थे, ठीक है, ये आप बताइए। और क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, स्थायी परिषद, निर्देशकों की अदालत। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रण बोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में क्या लाने से संबंधित हैं? लॉर्ड मैकाले, ठीक है, बहुत हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। तो क्या है? अंग्रेजी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा थर्ड। और 1835 खूब सारा डिस्कस किया है 1835 में, ठीक है, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा संबंधित। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लिख देते हैं, दास्ता का घोषणा पत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, याद रखना है इस फैक्ट को। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? चेम्सफोर्ड, विलियम मिंटो या बेंटिंग। बताइए रॉलेट एक्ट किसके काल में लागू किया गया था? क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? कर्जन, वेलेजली, कनॉट या वेलिंगडन। तो बताइए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 फरवरी 1921। और अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा है तो आपको आंसर पता होगा, ये थे कनॉट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन या थीसिस, लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन आया था और जो 1935 में उसी पे आधारित था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? भाई ये क्वेश्चन बताइए 69। अगर आपको सारे पता होंगे तो ही आप बता पाएंगे, तो मैं बता देता हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, ठीक है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। अब आप देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 69 का, ठीक है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। चार्टर्ड एक्ट 1853 परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परिसंघ बनाने का जो प्रस्ताव था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्लिमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, नेहरू रिपोर्ट 1928। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 71 का हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट 1928। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? एक श्वेत पत्र था, नियामक अधिनियम था, अध्यादेश था या संकल्प था? तो नियामक अधिनियम था। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा तो इसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट्स भी बोलते थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भाई इसके बारे में अगर आपको पता है तो ही कर पाएंगे। हंटर कमीशन, दो भी पता है तो भी आप कर लेंगे। तो हंटर आयोग कब आया था? 1882 में, ठीक है। इसको तो मिला देते हैं, ये तो सब पता ही होना चाहिए, हंटर आयोग बड़ा फेमस है। अब पहले का चौथा देख लो, ठीक है। तो पहले का चौथा किसमें? या तो इसमें और या तो इसमें। तो 2 और 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब अगर रामकृष्ण आयोग आपने पढ़ा है तो ये 1948 में आया था, रामकृष्ण आयोग, ठीक है, रामकृष्ण कमीशन, ये 1948 में आया था। अब देख लो चौथे का पहला किसमें? तो दोनों में ये। अब दोनों बचे, अब आप यहाँ पे फंस गए। अब आपको चारों ही पता होने चाहिए। तो वर्धा जो योजना थी 1937 में आई थी, वर्धा योजना 1937 में आई थी। तो दूसरे का तीसरा, हाँ, तो ये वाला हो जाएगा सही आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ये
बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? ठीक है, बताइए भाई, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। इसकी कौन सा था? मैसूर। और ये अपवाद भी है उसका, हाँ, लॉर्ड डलहौजी का। बाकी 17 जहाँ से संबल पर हड़प लिया गया था। माउंटबेटन प्लान जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? बताइए भाई, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। 75 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सकता था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, आर्म्स एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस आंसर का हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन ने 1878 में जो इसको लाए थे, ये याद रखना, ये लिटन लाए थे 1878 में। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर बताइए। हुगली के व्यस्त शिपिंग मार्ग पर अक्टूबर 1851 में कलकत्ता डायमंड हार्बर के बीच भारत की पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी वो कलकत्ता से आगरा के बीच में बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरीडिथ नाम से कविताएं लिखता था? तो 78 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन इज़ द राइट आंसर। और इनका कार्यकाल अगर देखेंगे लॉर्ड लिटन का तो 1876 टू 1880। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? क्वेश्चन नंबर, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते थे, ज़बरदस्ती जाना ही जाना पड़ता था। आप बताइए, आपको पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 1856 में। तो ये 1857 जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका होने का एक और ये बड़ा एक कारण था कि इंडिया में ऐसा मिथ था कि हम लोग समुद्र पार नहीं करते हैं हिंदुस्तानी, तो पाप हो जाता है। तो उसका भी एक ये रीज़न था। आपने 1857 का रेवोल्यूशन पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? नॉर्थ ब्रुक योजना, डफरिन रिपन या ग्लैडस्टोन योजना? क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर बताइए। अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर क्या होगा? डफरिन योजना, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? डाक टिकट है क्वेश्चन नंबर 81। तो भारत का पहला चिपकने वाला टिकट जो है ना, जिसको सिंधी डाक बोलते थे, 1852 में पेश किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, भारत सरकार का अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में किए गए सुधारों को मूर्त रूप दिया था। ठीक है, तो ये अपने हो गए कितने? 32 क्वेश्चन। और कीप काम एंड स्टडी हार्ड। शांत रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये हमने किए 32 क्वेश्चन। अगर आप 32 क्वेश्चन में 25 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में हैं। अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो गुड हैं। और अगर आप 16 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप एवरेज की कैटेगरी में। उससे कम है तो बड़ी दिक्कत है भाई। आप मेहनत करिए और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है आपको। आप अपना स्कोर कमेंट करिए, चेक करिए, और जहाँ जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको पढ़िए। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये 10 से 12 जो मिनट हैं आपके, आप बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ आपको आगे पढ़ने की और सीखने की प्रेरणा मिली होगी इसी नोट्स के साथ। थैंक यू सो मच।